हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 84 करने वाले हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12। फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आइए पहले टुकड़े में क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक नंबर है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे x ही लेंगे हम लोग इस नंबर की जगह। तो x जो है वो 56 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर x की, देखिए ग्रेटर यहाँ पे दिया गया है तो जाहिर सी बात है दो चीज़ों में कंपैरिजन दिया होगा। तो एक चीज़ कौन सी है यहाँ पे, चलिए मैं एक इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ फिलहाल समझाने के लिए। तो एक तो x के बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कौन सी है, इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इट्स थर्ड मतलब एक्स का ही थर्ड। अब ये थर्ड क्या चीज़ है, 1/3 बोला जाता है इसको, ठीक है। जहां पर भी आप स्टूडेंट्स देख लेना इट्स थर्ड, तो इसका मतलब इसका 1/3, इसका 1/4 और इसका 1/12। अगर इन तीनों की एवरेज निकाल दी जाए तो एवरेज कैसे आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलिए अभी मैं एवरेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो x और इसकी एवरेज में, इन तीनों नंबर्स की जो एवरेज है उसमें कितने का फर्क है, 56 का फर्क है। और 56 कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड है ना, 56 से पहले से ही बड़ी है। तो यहाँ पे बता रखा है जो x है वो इससे बड़ा है। और कितना बड़ा है, 56 ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो इक्वेशन में जो चीज़ पहले से ही बड़ी होती है उस तरफ हम ऐड नहीं करते कभी भी। ये मत सोचना ये 56 बड़ा है तो यहाँ पे 56 ऐड कर देंगे, नहीं। क्योंकि ये तराजू है, और तराजू में देखिए ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है ये पहले से ही नीचे जा रही है क्योंकि ये तो बड़ी है। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। तो इक्वेशन बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि हम या तो इसमें से कम कर देंगे, क्योंकि ये देखिए ये भारी है, ऐसे जा रही थी ना, तो या तो इसमें से आप वेट कम कर दो तो ऊपर आ जाएगी, या आप इस तरफ बढ़ा दो तो ये नीचे चली जाएगी, तब भी बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि x एक तरफ अकेला ही रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरी तरफ में 56 ऐड कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में आपको समझना है, ठीक है। अब ये एवरेज का क्या है, इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप इतना समझ चुके हैं अच्छे से, अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर, लेट द नंबर बी x। ये तो हमको हर क्वेश्चन में ही लिखना होता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एवरेज अगर आएगी, देखिए अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी, x का 1/3 मतलब x/3 लिख दूँ। और एवरेज में इन तीनों नंबर को जोड़ के अपॉन में 3 किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ की एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो इसका मतलब इन तीनों को जोड़ना है, तो ये हो गया x+3, x/3 प्लस x/4 प्लस x/12। और इसको हमको 3 से डिवाइड करना होता है। 3 क्यों, क्योंकि ये टोटल 3 नंबर है ना, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गई इसकी एवरेज। तो जहां पे मैंने एवरेज लिखा है ना, आपको ये उठा के लिख देना है। अब इसको और सिंपल तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय x/3 प्लस x/4 प्लस x/12। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो देखिए 3 से ही डिवाइड हो रहा है ना पूरा नंबर। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, एक तो था x, जो एक तरफ लिख दिया मैंने। x जो है वो अपनी तीनों नंबरों की जो एवरेज है, तो यहाँ पे मैंने एवरेज लिख दिया है, उससे 56 बड़ा है। तो इस तरफ 56 आप ऐड कर दें ताकि तराजू बराबर हो जाए। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये किस तरह से सॉल्व होगा, पहले 1/3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये हो गया x इज इक्वल टू x/9 प्लस x/12
प्लस एक्स अपॉन 36। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में एक्स है तो ये चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे वाला नंबर नीचे वालों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस 56 कर दिया मैंने। अब जितने भी एक्स वाले नंबर हैं आप उसको एक तरफ ले जाके एक साथ सॉल्व करेंगे, याद होगा आपको। तो एक्स माइनस ये सारे नंबर यहाँ पे माइनस में भेज देता हूँ, -x/12 और -x/36 इज इक्वल टू 56 यहाँ पे अकेला रह गया। अब इन सब का एलसीएम लेना ज़रूरी है, तो एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या आएगा, देखिए 36 सबके टेबल में आ रहा है, क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36x माइनस, दोनों को डिवाइड करें 4 आएगा तो ये 4x हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ पे -x हो गया, इज इक्वल टू 56। अब इसको एक ही बार में हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे और 36 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में भेज देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर 36 में से चलिए पहले इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 7 और 7 और 8, तो ये सारे माइनस में है ना, तो इसीलिए मैंने सबको जोड़ लिया, 8 आ गया। 36 में से 8 को माइनस कर देंगे सीधा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये बच गया 28। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 56 मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि 36 वहाँ पे ऊपर चला गया। अभी स्टूडेंट्स मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 28 है जो यहाँ डिवाइड में आने वाला है और कुछ ना कुछ कट भी सकता है, तो नंबर को पहले ही मल्टीप्लाई करके मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने इसको बड़ा बना दिया फिर मुझे काटने में दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पर 56 मल्टीप्लाई बाय 36 लिखता हूँ और यहाँ पे 28 लिख देता हूँ। अब देखिए आपको 56 और 36 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 28 और 56 वैसे ही कट रहा है। कितनी बार में, देखिए 28 का डबल होता है 56। क्या ये बात मानते हैं आप? अच्छा, आप चाहें तो इसको छोटे नंबर से भी काट सकते हैं, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप 7 से काट लीजिए, 7 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, या 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 36 इंटू 2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, 36 इंटू 2 आ गया आपका 72, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके चेक भी कर सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो आप समझ लीजिए आंसर आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। हाँ, एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये हर क्वेश्चन में आपको नहीं करना होता। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ प्लस में होता, ठीक है, मान लेते हैं +2 भी लिखा होता, तब तो आपको इसको मल्टीप्लाई ही पहले करना होता, क्योंकि फिर +2 यहाँ पे माइनस होता आगे, तो उसके लिए इनका प्रोडक्ट चाहिए होता। ठीक है, ऐसे आप इनमें से तो माइनस नहीं कर सकते, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन इस सिचुएशन में फिट बैठ रहा था तो मैंने कर दिया। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।